देव, शुभम और अक्षय भी अंजलि के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी फ्लैशलाइट उस कॉफिन की तरफ करके उसे ध्यान से देखने लगते हैं। ये तो एक कंकाल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे ध्यान से देखो, ये कंकाल तो सालों पुराना लग रहा है, लेकिन ये किसका हो सकता है? और कोई हमें क्यों इस तक पहुंचाना चाहता है? हमें पता लगाना होगा कि ये कंकाल किसका है। तो चलो इस कॉफिन को खोल कर देखते हैं। ठीक है। देव उस कॉफिन को खोलने लगता है। जैसे ही देव उस कॉफिन को खोलता है, उस कमरे में एक अजीब ठंडी लहर सी चलती है। वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक उन चारों की फ्लैशलाइट एक साथ बंद हो जाती है। ये कैसे हुआ? हम चारों की फ्लैशलाइट एक साथ कैसे बंद हो सकती है? ध्यान से, मुझे लग रहा है यहाँ कोई गड़बड़ है। उस कमरे में रखी हुई अलमारी जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट जाती है। ये क्या था? इस कमरे में कुछ बहुत गलत है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। कमरे की दीवारों पर जो पेंटिंग्स लटकी हुई थी, एक के बाद एक गिरने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरा लॉकेट ये फिर से बहुत ज्यादा चमक रहा है। यहाँ जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है। जल्दी सभी अपनी फ्लैशलाइट जलाओ, हमें फौरन यहाँ से निकलना ही होगा। नहीं, फ्लैशलाइट काम नहीं कर रहा है। मेरा भी। रुको, डरो मत, मेरे पास एक लाइटर है। देव अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और जला लेता है। तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है। जैसे ही वो लोग उस कमरे से निकलकर बेसमेंट में आते हैं, उस कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। जल्दी चलो, भागो यहाँ से। वो चारों भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और उस लोहे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। यार, मुझे तो लगा था आज हम मर ही जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे हम बाहर निकल ही गए। ऐसे कैसे हमें कुछ हो सकता था? मैं जो तुम लोगों के साथ था। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर रुको तो। चारों पलटकर पीछे देखते हैं और देखकर पूरी तरह हैरानी और डर से कांप जाते हैं। पीछे एक आत्मा भी उस लोहे के दरवाजे से बाहर निकलकर खड़ी थी। भागो! जल्दी जल्दी भागो! वो आत्मा हमारे पीछे आ रही है। वो चारों भाग ही रहे थे कि तभी सामने एक अनजान औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े काफी अजीब और पुराने जमाने के थे। वो किसी तांत्रिक की तरह दिख रही थी। चले जाओ यहाँ से। औरत की बात सुनते ही उस आदमी की आत्मा जो इनका पीछा कर रही थी, वहां से गायब हो जाती है। देव, अक्षय, शुभम और अंजलि भी उस अनजान औरत के ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं। कौन हो तुम? और तुमने उस आत्मा को कैसे भगाया? क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है? मैं जानती थी कि तुम यहाँ तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से काफी धीमे निकले। तुम लोगों ने यहाँ तक पहुंचने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब? उस वृंदा को खत्म करने में तुम लोग जितनी देर करोगे, तुम्हारी मौत की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। वक्त के साथ तुम सभी अपनी मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिसने इतने सारे हिंट्स देकर हमें यहाँ तहखाने तक पहुंचाया है? हाँ, मैं वही हूँ। तो क्या तुम हमारी मदद करना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं, कोई और चाहता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। कौन है वो जो हमारी मदद करना चाहता है?
अभी तुम्हारा ये जानने का वक्त नहीं आया है। पहले तुम्हें अपने सर की मुसीबत को दूर करना है। क्या तुम उस वृंदा और मंदाकिनी को खत्म करने में हमारी मदद करोगी? नहीं, उसे खत्म करना मेरा काम नहीं है। फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें वो रास्ता जरूर बताऊंगी जिससे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। यार, ये कोई बात सीधे तरीके से नहीं कह सकती क्या? बातों को इतना घुमा क्यों रही है? आखिरकार तुम लोग उस लाश तक पहुंच ही गए। किसकी लाश थी वो? मंदाकिनी की। मंदाकिनी की लाश? लेकिन उसे अब तक किसने संभाल कर रखा है और क्यों? उसे संभाल कर रखा गया है, इसीलिए मंदाकिनी की आत्मा आज भी इस दुनिया में है। जैसे ही उसके शरीर को विधि पूर्वक नाश कर दिया जाएगा, उसकी आत्मा भी यहाँ से चली जाएगी। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि जब शरीर को बर्न किया जाता है तो आत्मा दुनिया छोड़कर चली जाती है। इसका मतलब हम इस तरह वृंदा की आत्माओं को भी मुक्त कर सकते हैं? लेकिन हमें इसके लिए वृंदा का भी शरीर ढूंढना होगा। क्या तुम जानती हो वृंदा का शरीर कहाँ है? तुम लोग सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। उन दोनों को एक साथ मारना बहुत मुश्किल होगा। पहले तुम्हें उन दोनों में से कमजोर को खत्म करना होगा, उसके बाद दूसरे के लिए आगे बढ़ना होगा। मंदाकिनी वृंदा से कमजोर है और तुम्हें पता है कि उसका शरीर कहाँ है, तो पहले उसे खत्म करो, उसके बाद वृंदा की सोचना। ठीक है, हम फिर से वहां जाते हैं और उस लाश को अभी जला देते हैं। नहीं, तुम अभी ये नहीं कर सकते। ये काम एक सही मुहूर्त में करना होगा। और ये सही मुहूर्त कब आएगा? आज से 3 दिन बाद, एकादशी की रात को। ये कहकर वो औरत पीछे मुड़ती है और जाने लगती है। तुम कहाँ जा रही हो? हमें अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। इंसान को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, बाकी का काम तुम्हें खुद करना होगा। ये कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। अंजलि, देव, शुभम और अक्षय हैरानी से बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। यार, ये सब क्या था? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ से आई और अब कहाँ चली गई। लेकिन आखिर वो है कौन और हमारी मदद क्यों कर रही है? और वो किसकी बात कर रही थी जिसने उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा? गाइस, फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमें 3 दिनों के अंदर उस बॉडी को सही विधि से बर्न करने का पूरा इंतजाम करना होगा, वो भी वृंदा को पता चले बिना। देव इज राइट, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। एक और बात, ये जो बॉडी बर्न करने वाली बात है, ये केवल हम 4 लोगों के बीच रहनी चाहिए। किसी 5वें को इस बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। निखिल को भी नहीं? उसे तो बिल्कुल भी नहीं। शुभम, तुम्हें निखिल से इतनी क्या प्रॉब्लम है? अंजलि, अभी मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, निखिल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं और निखिल साथ है और मैं उससे कोई बात नहीं छुपा सकती। अंजलि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन निखिल इस वक्त गुस्से में है और तुम जानती हो गुस्से में वो गलत डिसीजन ले लेता है। फिलहाल हम कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज ये बात हम 4 तक ही रहे। वैसे भी किसी और को ये बात बताकर हम उसकी जान खतरे में ही डाल देंगे, एंड आई बिलीव कि तुम निखिल की जान खतरे में नहीं डालना चाहोगी। अंजलि खामोश हो जाती है और किसी सोच में पड़ जाती है।
रात हो चुकी थी। अंजलि, देव, शुभम और अक्षय वापस पैलेस आ जाते हैं। लिविंग एरिया में आते ही उनकी नजर निखिल पर जाती है, जो बेचैनी से इधर उधर चलते हुए उन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। हमारी मदद करने के लिए भेजा? गाइस, फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमें 3 दिनों के अंदर उस बॉडी को सही विधि से बर्न करने का पूरा इंतजाम करना होगा, वो भी वृंदा को पता चले बिना। देव इज राइट, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। एक और बात, ये जो बॉडी बर्न करने वाली बात है, ये केवल हम 4 लोगों के बीच रहनी चाहिए। किसी 5वें को इस बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। निखिल को भी नहीं? उसे तो बिल्कुल भी नहीं। शुभम, तुम्हें निखिल से इतनी क्या प्रॉब्लम है? अंजलि, अभी मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, निखिल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं और निखिल साथ है और मैं उससे कोई बात नहीं छुपा सकती। अंजलि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन निखिल इस वक्त गुस्से में है और तुम जानती हो गुस्से में वो गलत डिसीजन ले लेता है। फिलहाल हम कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज ये बात हम 4 तक ही रहे। वैसे भी किसी और को ये बात बताकर हम उसकी जान खतरे में ही डाल देंगे, एंड आई बिलीव कि तुम निखिल की जान खतरे में नहीं डालना चाहोगी। अंजलि खामोश हो जाती है और किसी सोच में पड़ जाती है। रात हो चुकी थी। अंजलि, देव, शुभम और अक्षय वापस पैलेस आ जाते हैं। लिविंग एरिया में आते ही उनकी नजर निखिल पर जाती है, जो बेचैनी से इधर उधर चलते हुए उन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। अंजलि, कहाँ थी तुम? निखिल, वो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। चिल यार निखिल, अंजलि हमारे साथ ही तो थी, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या मतलब? मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ अंजलि से अपने सवालों के जवाब चाहिए। अंजलि बताओ, कहाँ थी तुम? और जाने से पहले एक बार भी मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वाई? निखिल, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन जब हम बाहर निकले तब तुम यहाँ नहीं थे। मैंने तुम्हें पूरे पैलेस में ढूंढा और फिर कॉल भी किया था, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। निखिल गुस्से में अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तुम? देव गुस्से में निखिल का हाथ पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया।